हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर 2018 से लेकर 2020 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक ही वीडियो में पूरा देखेंगे। बात करेंगे सामाजिक अध्ययन के पंचम प्रश्न पत्र का, जो कि पूर्णांक 50 का होता है, आप सभी को पता है। पूर्णांक 50 का होता है, देखिए एक सेकेंड, जिसमें 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज उसी की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। मतलब 2018 के चतुर्थ प्रश्न पत्र की हम बात कर रहे हैं। लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो बेगम हजरत महल ने। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे कहाँ से? जगदीशपुर से। चलिए आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर स। सत्यार्थ प्रकाश की रचना है। मतलब सत्यार्थ प्रकाश रचना है, किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। ऑप्शन नंबर द। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सन 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर द। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर द। राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा है। राष्ट्र मेरा धर्म है और जनसेवा मेरी पूजा है, मिशन किसका था? लाला लाजपत राय का। ऑप्शन नंबर स। देश बंधु कहे जाते हैं चित्तरंजन दास। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ब। और किस स्थान पर लंबे समय तक, मतलब किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। ऑप्शन नंबर द। देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, इसको एक बार ज़रा ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके पेपर में 1 नंबर पक्का हो सके। चलिए चलते नेक्स्ट पेज पे और बात करेंगे अगले प्रश्न नंबर 10 की। चलिए प्रश्न दिया है कि सुनामी की घटना घटित हुई, मतलब कब घटित हुई? 1999 में, या फिर 2001 में, या फिर 2004 ईस्वी में, या फिर 2005 में। तो ऑप्शन नंबर स 2004 में। बॉक्साइट किसका और किस धातु का अयस्क है? मतलब बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सीसा का, तांबा का, जस्ता का, या फिर एल्युमिनियम का? तो ऑप्शन नंबर द, एल्युमिनियम का। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको भी मतलब ज़रा ध्यान से ज़रूर देखना। कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? मतलब कोलार के खानों का संबंध किस धातु से है? तो देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, मतलब कोलार का मतलब होता है काला, तो सोचेंगे कि कोयला। तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर अ, सोना होगा इसका सही आंसर। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर अ, उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर स। चलिए बात करेंगे हथकरघा उद्योग है। मतलब हथकरघा उद्योग क्या है? क्या एक कुटीर उद्योग है, या फिर रसायन उद्योग है? रुकिए कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं इसका। हाँ, या फिर लघु उद्योग है, या फिर आधारभूत उद्योग है? तो देखिए ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर, कुटीर उद्योग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और बात करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2019 के हल प्रश्न पत्रों की। बात कर लें हम सामाजिक अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र की, जो आप सभी को पता है कि पूर्णांक 50 का आता है, जिसमें 15 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखेंगे।
1857 ईस्वी की क्रांति की तिथि निश्चित की गई, मतलब 1857 ईस्वी की क्रांति कब निश्चित की गई? 8 अप्रैल 1857 में, या फिर 31 मई 1857 में, या फिर 10 मई 1857, या फिर 1 जून 1857। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर 10 मई 1857। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, या फिर केशव चंद्र सेन, या फिर राजा राम मोहन राय, या फिर महादेव गोविंद रनाडे। ऑप्शन नंबर राजा राम मोहन राय ने। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, भूमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, देख लेना इसको एक बार जरा ध्यान से। चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर से, या फिर लखनऊ से, या फिर जौनपुर से, या फिर कानपुर से। ऑप्शन नंबर गोरखपुर से। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ब सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऑप्शन नंबर स जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर ब सुभाष चंद्र बोस। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, मतलब धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 6 का दादा भाई नौरोजी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल शाह ने, या फिर जगजीत चंद्र बसु, या फिर अरविंद खुराना, फिर ऑप्शन नंबर डॉक्टर SS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? क्या 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल, या फिर 21 मंडल? ऑप्शन नंबर 18 मंडल में। चलिए, ये वाला प्रश्न जरूर ध्यान से देखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? या चना, सरसों, मूंग, मटर। ऑप्शन नंबर ब में से कौन सा? ऑप्शन नंबर मूंग। चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है, मतलब कहाँ का चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, या फिर पूर्वांचल का। ऑप्शन नंबर ब ब्रजभूमि का। गंगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ब कर्नाटक। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क से गंगा, मतलब क से गंगा और क से कर्नाटक। ठीक, चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? क्या फिर कानपुर है, प्रयागराज, वाराणसी, या फिर गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर ब गौतम बुद्ध नगर। चलिए बात करते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? मतलब नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और बात करेंगे 2020
2020 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में आप सभी को पता है। समय 2 घंटा, पूर्णांक पता है 50 नंबर का। और पंचम प्रश्न पत्र हम लोग सामाजिक अध्ययन का बात कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो स्वामीनाथ दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय। तो देखिए इसमें कंफ्यूज होने की कोई गलती मत करना। स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर, और बड़ा ऑप्शन जो भी दिखे उसको टिक कर देना ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया। साइमन या फिर जनरल डायर या फिर लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो ज से जलियांवाला बाग और ज से मान लीजिए कि ज से जलियांवाला बाग और फिर ज से जनरल डायर, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ब। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब किया गया। 1946 में, 1930 में, 1942 में या फिर 1932 में। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर 1942 में, मतलब ये कब हुआ था। 9 अगस्त 1942 में। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, मतलब उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। प्रयागराज, आगरा, वाराणसी या फिर मेरठ। चलिए ऑप्शन नंबर अ प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। लुधियाना या फिर दिल्ली या फिर लखनऊ। ऑप्शन नंबर स कानपुर। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है। आप सभी को पता है इस प्रश्न का सही उत्तर चलिए कीजिए फटाफट कमेंट। अशोक चक्र की जो भी तिलियां बनी होती है इसमें कितने चक्र बना होता है, इसमें कितनी तिलियां होती है। आप सभी को पता है 24। ऑप्शन नंबर द। प्रदूषण के प्रकार है, मतलब प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं। वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है या फिर जल प्रदूषण या फिर उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी, क्योंकि वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेते हैं सेशन का। ये कैसे पीडीएफ बन गया है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या फिर राजगुरु। ऑप्शन नंबर चंद्रशेखर आजाद। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। बेगम हजरत महल ने। देखिए प्रश्न अगली पिछली अभी पूछा था, ये भी अभी पूछा। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि 2 बार पूछ चुका है। मनरेगा योजना किस सन में लागू हुआ था। फटाफट कमेंट करके बताइए। 2005 में। कर्मा लोक नृत्य है, मतलब कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है। महोबा का या फिर मिर्जापुर का या फिर ब्रज का या फिर सोनभद्र का। ऑप्शन नंबर डी सोनभद्र का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल। अ ब स और द। ऑप्शन नंबर ब बिहार में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, मतलब हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है।
क्या 3:2 है, या फिर 2:4 है, या फिर 5:4 है, या फिर 2:3 है? तो ऑप्शन नंबर 3:2 है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल नहीं है? चाय, कपास, गेहूं, गन्ना। ऑप्शन नंबर गेहूं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 10 मार्च 1922 में, या फिर 5 फरवरी 5 फरवरी एक सेकंड दिख नहीं रहे 5 फरवरी 1922 में, या फिर 27 मार्च 1922 में, या फिर 15 फरवरी 1922 में। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। ऑप्शन नंबर ब। बस आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो और आपका पेपर कैसा गया एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो बस इन तीनों ओल्ड पेपर को ज़रूर देखना एक बार। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का।